जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सुनाइए बच्चों, हाल चाल बढ़िया चल रही है पढ़ाई सभी बच्चों की मजे में। तो आज है अपना बाइनोमियल थ्योरम पर लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बाइनोमियल की तो नहीं, हाँ पीएनसी की प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस की थी। बाइनोमियल में मैंने आपको हॉकिस्टिक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उस पर बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन भी हुआ था। तो आज बेसिकली आज अपना मेन लेक्चर आएगा बाइनोमियल पर। और जैसा कि पहले बोला था कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ इसमें कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। तो आज हम उन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, है ना। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और जो एनर्जी लेवल आपने बनाया हुआ है वो बना रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। वही बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हाँ, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था मैंने, और कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने इसका आंसर भी निकाल के दिया है ना। आंसर तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या निकाल के दिया था उस बच्चे ने। हाँ, रिकरेंस मैंने चेक किया था, रिकरेंस उस बच्चे ने बिल्कुल सही बनाया था, और ये बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। इट मीन्स मेरे को देख कर ही अच्छा लगा कि बच्चे इस लेवल का रिकरेंस बनाना सीख चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। काफ़ी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो पहली प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रॉब्लम है। कुछ डिजिट्स गिवन है, एंड डिजिट नंबर बनाना है, कुछ कंडीशंस भी हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट a n डिनोट द नंबर ऑफ n डिजिट इंटीजर्स फॉर्म बाय सम और ऑल ऑफ द डिजिट 0 1 2 and 3 which contain neither a block of 1 2 nor a block of 2 1, evaluate a9। कह रहे हैं कि n मतलब an क्या है, n डिजिट इंटीजर है। an जो है इन डिजिट की हेल्प से बनने वाले वो वाले n डिजिट इंटीजर्स हैं, जिसमें ना तो ये वाला ब्लॉक अपीयर हो ना ही ये वाला ब्लॉक अपीयर हो। यानी an क्या है, n डिजिट इंटीजर्स हैं जो मैं इन डिजिट की हेल्प से बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कंस्टेंट, है ना। तो a9 का मतलब क्या हो गया कि आपको 9 डिजिट इंटीजर बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ डिजिट 0 1 2 and 3। और कंडीशन वही है कि 1 और 2 कंसेक्यूटिव ना हो और 2 और 1 कंसेक्यूटिव ना हो। यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव बॉक्स में 1 2 नहीं होना चाहिए और 2 1 भी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, कंडीशन हम देख रहे हैं किस किस पर है, 1 और 2 पर है। 0 और 3 बिल्कुल कंडीशन से फ्री है, उनको जहां पर यूज करना हो, जितनी बार यूज करना हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन 1 पर है और 2 पर है ना। तो हमने सपोज किया लेट बी एन let bn be the let bn be those n digit numbers satisfying the above conditions। above condition मतलब इन डिजिट की हेल्प से बनाना है अंडर दीज टू कंडीशंस, है ना। 1 2 और 2 1 कंसेक्यूटिव ना हो। मतलब बी एन वो वाले एन डिजिट नंबर्स हैं जो इन डिजिट की हेल्प से मैं बना रहा हूँ, सेटिस्फाइंग दीज टू कंस्टेंट एंड एंड्स इन डिजिट 1। यानी बी एन वो वाले एन डिजिट नंबर होंगे जिनकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1, है ना। तो अब ये देखो जरा कि जो 1 पे रेस्ट्रिक्शन आ रही है वैसी रेस्ट्रिक्शन 2 पर होगी। यानी अगर 1 लास्ट डिजिट है तो उससे पहले 2 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर लास्ट डिजिट 2 होगी तो उससे पहले 1 नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर लास्ट डिजिट 1 वाले जो नंबर जितने तरह से लास्ट में डिजिट 1 आएगी, सिमिलरली उतने ही तरह से लास्ट में डिजिट 2 आएगी। आ रही बात समझ में। तो लास्ट में अगर डिजिट 2 है तो वाले नंबर भी कितने हो जाएंगे, n मतलब bn हो जाएंगे लास्ट में डिजिट। क्योंकि जितने तरह से, क्योंकि 0 3 पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में बॉक्स में 1 डाल रहे हो तो उससे जस्ट पहले वाले बॉक्स में 2 नहीं आएगा। समझ में आया क्या। तो जितने नंबर इस कंडीशन थ्रू बनेंगे उतने नंबर इस कंडीशन थ्रू बनेंगे। अगर लास्ट में अगर डिजिट 2 है तो उससे जस्ट पहले वाले बॉक्स में 1 नहीं आएगा। सिमिलरली वो लैंग्वेज लिख दीजिए, सिमिलरली
the numbers which we can form with the help of these digits and ending in digit 2 are also bn, ठीक है ना। तो अब मैं एक रिकरेंस रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, समझना। जब मैं n डिजिट इंटीजर बनाऊंगा तो लास्ट डिजिट की मैं बात करूं तो लास्ट डिजिट में 4 केस बनेंगे। इस लास्ट प्लेस पर, क्योंकि इनिशियल डिजिट पर नहीं चलेंगे क्योंकि जीरो पिक्चर में अवेलेबल है, इसलिए मैं लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट की बात करें तो आप कहोगे सर 4 केस बन सकते हैं, या तो इसमें 0 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, है ना। अगर इसमें 0 आता है, अगर इसमें 0 आता है या 3 आता है, अगर इसमें 0 या 3 आता है तो इसका मतलब इन n-1, यानी इस बॉक्स अगर 0 3 है तो इस बॉक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें 1 है तो इस पे रेस्ट्रिक्शन आएगी, लेकिन अगर इसमें 0 या 3 है तो इस बॉक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी इन n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर वही होंगे जो स्टार्ट से n बॉक्सेस के थे। तो स्टार्ट से n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर an थे, तो ये n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर कितने आएंगे, an-1, है ना। तो an इक्वल टू n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर में निकालना चाहता हूं। लास्ट में अगर आप 0 डालोगे तो इनको फिल करने के an-1 मैनर, है ना। लास्ट में अगर आप 3 डालोगे तो भी इसको फिल करने के an-1 मैनर, ठीक है ना। लास्ट में अगर आपने 1 डाल दिया, लास्ट में अगर आपने 1 डाल दिया तो ये वो नंबर हो गए जिसको हमने क्या बोला है, bn कॉल किया है, जिसको हमने क्या बोला है, bn। लास्ट में 1 है तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉक्स में 2 नहीं आएगा, है ना। तो ये वो वाले नंबर हो गए जो 1 पर एंड हो रहा है, सेटिस्फाइंग द अबव कांस्टेंट, तो वो bn है। और इन केस अगर लास्ट में 2 आ रहा है तो ये वाले नंबर भी क्या हो जाएंगे, सिमेट्री से ये वाले भी bn हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वही रेस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 है तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा। तो एक रिकरेंस बन गया। ये सिस्टम ऑफ रिकरेंस पर मैंने प्रॉब्लम दी थी आपको, 2 टाइम्स an-1 प्लस 2 टाइम्स bn। देख के अच्छा लगा कि भाई आप में से किसी एक बच्चे ने इसको पूरा सॉल्व किया था और बिल्कुल परफेक्ट रिकरेंस निकाला था। मैंने चेक किया था, रिकरेंस बिल्कुल सही था। आंसर का मुझे नहीं पता कि वो क्या आता है ना, मुझे याद भी नहीं है। an इक्वल्स टू 2 टाइम्स an-1 प्लस 2 टाइम्स bn। देख लो यार, सही है क्या, ये आ गया, ठीक। एंड अब मैं bn निकालने जा रहा हूँ। bn का मतलब हुआ कि बोले एंड डिजिट नंबर जिसके लास्ट में डिजिट 1 है। 1 बोले या 2 बोले एक ही बात है। अब मैं एन डिजिट नंबर बनाने जा रहा हूँ, लास्ट में डिजिट 1 है। अब अगर इधर 1 है तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2 को छोड़ के बाकी सारे केस होंगे। 2 छोड़ दो तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, अगर यहाँ पर 0 आ रहा है, मान लिया यहाँ पर 1 है, इस बॉक्स में मैंने 0 डाल दिया, तो ये n-2 बॉक्स फिर से फ्री हो गए। इन n-2 बॉक्सेस में को फिल करने के मैनर्स मेरे पास कितने होंगे, इन n-2 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर होंगे मेरे पास an-2, है ना। तो bn इक्वल टू an-2 प्लस, अच्छा अब अगर मैं 0 फिल करूं या फिर 3 फिल करूं, 0 फिल करूं या फिर 3 फिल करूं तो भी इसके an-2 मेथड होंगे। तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, ये वाला केस हुआ जिसमें हमने यहाँ पर 3 फिल किया हुआ है। 0 को हटा के 3 फिल करे तो भी an-2, 0 3 के an-2। अच्छा अब अगर मैं इस वाले बॉक्स में 1 डालता हूँ, इस वाले बॉक्स में 1 डालता हूँ, यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ पर 1 डाल दिया, तो फिर ये वाले नंबर एंड, ये तो 1 था ही सही, यहाँ पर 1 डाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो ये n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर कितने हो गए, bn-1। ये n-1 डिजिट का नंबर है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा bn-1। तो कहने का मतलब अगर लास्ट में 1 है तो इस बॉक्स पर 3 ही केस बनेंगे, या तो 0 डालो या फिर 3 डालो, 1 डालो। 0 3 डालोगे तो फिल करने के मैनर an-2 होंगे, और जब इसमें 1 डालोगे, जब इसमें 1 डालोगे तो फिर ये n-1 डिजिट नंबर बनेगा जिसका लास्ट में 1 होगा। सही है क्या। तो एक और रिकरेंस यहां से बन के तैयार हो चुका है, bn इक्वल टू 2 टाइम्स an-2 प्लस bn-1। देख लीजिए ये दो रिकरेंस पिक्चर में आ गए।
आगे क्या है ना। अब यार इस रिकरेंस के सिस्टम को सॉल्व करना है। दो वेरिएबल दिख रहे हैं पिक्चर में, ए एन और बी एन। सबसे पहले पूरा फोकस होना चाहिए, देखो सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं है, बनाने में ही डिफिकल्ट होता है कि बनता कैसे, क्योंकि एक बार रिकरेंस बन गया तो फिर तो सिंपल सॉल्विंग टाइप की होती है, वो सॉल्व हो ही जाता है। आपको फोकस करना है कि बना कैसे, फॉर्म कैसे किया गया है। अब यार क्या करते हैं, चेंज ऑफ मतलब इलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, बी एन को इलिमिनेट कर दो, बी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल कर ऊपर पुट कर दो, है ना। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यूजिंग 2 in 1, वन इम्प्लाइज, देखो जरा बी एन की वैल्यू डाल दो बैठा के यहाँ पर, ए एन इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन माइनस 1, ए एन इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 2 bn, 2 bn का मतलब 2 to the 4 a n माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स बी एन माइनस 1। अच्छा ये तो हमने कर लिया, लेकिन इशू ये है कि यार अभी भी इसमें बी पिक्चर में आ रहा है, अभी भी इसमें पिक्चर में बी एन आ रहा है। मैं चाहता था पूरी पिक्चर ए के टर्म्स में आ जाए, तो कुछ कर सकते हैं क्या। 2 टाइम्स एन माइनस 1 प्लस 2 bn, ये ए एन के बराबर है। बी एन माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स बी एन माइनस 1, हाँ 2 टाइम्स बी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से 2 टाइम्स बी एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ए एन माइनस 2 टाइम्स ए एन माइनस 1, है ना। इसको देखो, यहाँ से n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, 2 टाइम्स बी एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ए एन माइनस 2, तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं 2 टाइम्स बी एन माइनस 1 की। तो ए एन आ गया 2 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ए एन माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स बी एन माइनस 1 की वैल्यू है ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ए एन माइनस 2, ठीक है ना। मैंने इस टर्म पर फोकस किया, देखो मुझे इस टर्म से प्रॉब्लम हो रही थी, ये वाले टर्म से। देखो समझ लो, पहले ये वाली वैल्यू तो समझ में आ गई थी कि सेकंड रिकरेंस रिलेशन से bn की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। अब मुझे प्रॉब्लम इस टर्म से हो रही है क्योंकि ये सारे पूरे टर्म ए फैमिली के, ये बी फैमिली का टर्म है, और ये बी फैमिली का टर्म नहीं चाहिए मुझे, पूरी ए फैमिली वाले टर्म चाहिए, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग वेरिएबल सेपरेबल बोलते हो। तो ये टर्म प्रॉब्लम कर रहा था, देखा कहाँ से निकाल सकते, ये रहा, ये छुपा बैठा था bn। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली और इसी में इनको n माइनस 1 से रिप्लेस करके जो टर्म आया उठा के पुट कर दिया, और क्वेश्चन आ गया पॉकेट के अंदर, क्वेश्चन आ गया पॉकेट के अंदर। फाइनली जो सीन हम चाहते थे, 2 टाइम्स प्लस 1 3 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ए एन माइनस 2, ये रिकरेंस अपने पास आ गया, आ गया ना। फाइनली सेकंड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है, तो ये कब वैलिड कर होगा, 3 या 3 से आगे, मतलब A3 A4 A5 यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी A1 A2 आपको निकालना पड़ेगा। तो A1 मतलब 1 डिजिट नंबर, इन डिजिट की हेल्प से हम 1 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं। तो 1 डिजिट नंबर है तो 0 स्टार्ट बॉक्स में नहीं होगा, तो 1 2 3 3 बना सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं और 3 भी डाल सकते हैं। तो A1 तो 3 हो जाएगा। A2 का मतलब हुआ कि इन 4 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाओ, इन 4 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर ना तो 1 2 हो ना ही 2 1 हो। तो पहले तो मैं कहता हूँ ये डिजिट है मेरे पास 0 1 2 3, है ना, 4 डिजिट है 0 1 2 3, इनसे 2 डिजिट नंबर टोटल बना लो। ये भूल ही जाओ कि तुम्हें कौन सा ब्लॉक बनाना था कौन सा नहीं बना, तुम तो बस इतना बता दो कि इन 4 डिजिट को यूज करके टोटल 2 डिजिट नंबर मैं कितने बना सकता हूँ, है ना। डिजिट हाँ इसमें ये था कि है ना, तो ये कितने बनेंगे, पहले वाले बॉक्स को 0 को छोड़ दो, पहले वाले बॉक्स को 0 को छोड़ दो तो 3 तरह से फिल कर सकते हैं, 3 तरह से फिल कर सकते हैं, है ना। और दूसरे वाले बॉक्स को कितने तरह से फिल कर सकते हैं, अब दूसरे बॉक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12,
ठीक है ना, टोटल बनेंगे 12, क्योंकि अच्छा इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि सारे डिजिट डिस्टिंग यूज़ करनी, क्योंकि एन डिजिट नंबर डिजिट तो 4 ही है, तो ऑब्वियसली रेपिटेशन तो हो गई सही, और रेपिटेशन है ही सही, ध्यान नहीं दिया, 1 1 भी तो लिया था। तो टोटल तो 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 12। अच्छा ये 12 जो नंबर आएंगे, इनमें से एक नंबर आपका 1 2 भी होगा, टोटल 12 नंबर बनेंगे 2 डिजिट के, लेकिन इसमें ये नंबर भी नहीं बनाना था और ये नंबर भी नहीं बनाना था। तो टोटल काउंटिंग में 2 नंबर हटा देंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर A2 कितना आएगा, 12 टोटल बनेंगे, 2 हटा दिए, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, A2 10, A1 3। तो सीक्वेंस किस तरह से रन करेगी, आ जाओ भाई, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 10, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म देखो जरा, A3 का फॉर्मूला, n को 3 डालो, A3 का मतलब है पीछे वाले का ट्रिपल, 3 टाइम्स A2, n को 3 डाल दो, प्लस 2 टाइम्स A1, मतलब पीछे का वाले का 3 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 टाइम्स यानी 30, और इसका 2 टाइम्स 6, 36 आ जाएगा, इसका 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, 36 रीजा होता है कितना, 108, 108 प्लस 20, 36 रीजा 108 प्लस 20, 128। अब इसका 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, 36 2 जा 72, और 128 इंटू 3। अब यार ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 384, और 36 2 जा 72, 4 और 2 6, 7 8 7 15, 456 आ जाएगा। हाँ 384 प्लस 8, 4 और 2 6, 8 7 15, 456 है ना। फिर क्या करोगे, इसका 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, 456 इंटू 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 1368, 1368, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स, 128 का 2 टाइम 256, काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है, 8 और 6 14, 6 5 11, 6 5 8 और 6 14, 6 5 11 1 12, 3 2 5 1 6, 1 6 2 4। मेरे ख्याल से मैं इस पर टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर रहा हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब A7 निकाल लोगे तुम लोग, यहाँ पर A7 आएगा, फिर A8 आएगा। थोड़ी सी मेहनत घर पे भी करना सीखो यार तुम लोग, है ना, थोड़ी सी मेहनत करना। तो इसका 3 टाइम, इसका 2 टाइम ये आ जाएगा, फिर इसका 3 टाइम, इसका 2 टाइम 8 आएगा, फिर इसका 3 टाइम, इसका 2 टाइम A9। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार फाइनल आंसर जरूर निकाल लीजिएगा। निकाल मैं सकता हूँ, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन आज ज़्यादा करने। ठीक है बच्चों, इसका आंसर निकाला, कमेंट सेक्शन में सब लोग अपने अपने आंसर देंगे कि क्या निकाला है। 73,000 ऐसा कुछ एक बच्चे ने आंसर निकाला था, 73,000, और मुझे याद नहीं है क्या निकाला था उस बच्चे ने, और मैंने उसको चेक भी नहीं किया कि वो सही है या गलत है। खैर रिकरेंस उस बच्चे ने बिल्कुल सही सेम निकाला था। टॉप कमेंट देखिएगा, शायद उस बच्चे ने लिखा था, उसमें एक ही लाइक है, मेरा ही लाइक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 7C का, अच्छा इनके जनरल मेथड भी होते हैं इन सीक्वेंस को सॉल्व करने के, कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन निकाल कर हम जनरल सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन अब वही है यार, अभी इतना इतना डीप में जाने का मतलब है फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, है ना। कभी देखेंगे, कभी मौका होगा तो कभी एक्स्ट्रा क्लास में कभी समझाएंगे तुम लोग को, क्योंकि इसमें वैरायटी अलग अलग होती है, कि इस वैरायटी का तो इस तरह से जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है जिसमें आइडेंटिकल रूट सारे होते हैं, जिसमें सारे रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो थोड़ा आइडिया डिफरेंट होता है। देखेंगे कभी मौका लगेगा तो उसको भी सिखा देंगे तुम लोग को। आओ भाई इधर आ जाओ। ये बिल्कुल भाई सिंपल सी प्रॉब्लम बाइनोमियल थ्योरम की, जो तुम लोग पसंद करते हो, लाइक करते हो। आ जाओ। ये अच्छा एक और बात मेरे भाई, ये कहीं पर मेंशन नहीं है ये इंटीग्रल पार्ट है, तो कभी ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो तुम उसका इंटीग्रल पार्ट मत निकाल देना अनलेस अनटिल मेंशन ना हो क्वेश्चन में। ये एक ऑर्डिनरी स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7, 7 CK अपॉन 14 CK, 7 CK अपॉन 14 CK इनटू। अच्छा अब इस तरह की प्रॉब्लम जनरली क्या होता है ना, कुछ टर्म कैंसिल होते हैं, RCK 14CR। तो एक काम करो कि आर वेरिंग, इस पर वैसे एक प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी आई हुई थी यार, रिसेंटली आई है शायद 2020 में या 2021 में, बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई हुई है, वो मैं दूंगा तुम लोग को।
आर सी के का मतलब हुआ फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल के इंटू फैक्टोरियल आर माइनस के, फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल आर माइनस के इंटू 14 सी आर का मतलब फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 14 माइनस आर। ये हो गया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यार इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर तुमने कैंसिल कर दिया, कर दिया। अब तुम नीचे के 3 फैक्टोरियल जो हैं इनको ऐड करके देखो क्या क्या नंबर्स बन रहे हैं। जैसे इसको इससे ऐड करोगे तो फैक्टोरियल आर बनेगा, तो फैक्टोरियल आर से तो एडजस्टमेंट करेंगे नहीं क्योंकि इसको तुमने कैंसिल किया था, इसको तो छोड़ दो। अब इसको इसको ऐड करके देखो 14 माइनस आर प्लस के, बड़ा ऑकवर्ड सा नंबर है। आई थिंक इसको इसको ऐड करो, इन फैक्टोरियल के इनपुट को ऐड करके देखो तो 14 माइनस के बन रहा है। कितना बन रहा है? 14 माइनस के। तो एक काम किया, एक एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना ध्यान से। सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7 सी के अपॉन 14 सी के आर वेरिंग फ्रॉम के टू 14, इन दोनों का सम कितना आ रहा था? आर से आर कैंसिल हो रहा था, 14 माइनस के। तो फैक्टोरियल 14 माइनस के, ये मैंने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, आर माइनस के 14 माइनस आर, है ना। ऊपर एडजस्ट किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो तो फैक्टोरियल 14 ऊपर क्या बचा देखो, हमने ये एक्स्ट्रा टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ये कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बन जाए, जिससे ये क्या बन जाए? एक कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट। ऊपर बचा फैक्टोरियल 14, नीचे फैक्टोरियल के इंटू फैक्टोरियल 14 माइनस के, ऐसा कुछ आ गया, है ना। के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7 सी के 14 सी के, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम के टू 14 माइनस के सी 14 माइनस आर, 14 माइनस के सी आर माइनस के, ऐसे ले लेते हैं इसको, इनटू ये तो 14 सी के बन जाएगा। देखिए ऐसे बन गया। मतलब बेसिकली हमने क्या काम किया, इन 2 स्टेप में हमने इस प्रोडक्ट कुछ काम नहीं किया, बाहर कोई काम नहीं किया, अंदर इन फैक्टोरियल को ब्रेक किया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। देखो ये वाली पिक्चर नई है, इस सीन को देखो, ये वाला टर्म मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, आप कट पिट करके देखो वही चीज लिखी है। इससे चेंजेस क्या प्रोड्यूस हुए यार, इन 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट था वो इन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली वही, लेकिन यहां से आपको एक प्रोसेस मिलती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है कि सिग्मा का वेरिएबल आर है, सिग्मा का वेरिएबल आर है यानी कि सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, यानी बाहर बैठा हुआ ये वाला टर्म इस अंदर वाले टर्म को कैंसिल कर देगा। इफ यू डोंट माइंड, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। और जैसे ही इसको कैंसिल करेगा अब अंदर बचेगा केवल एक कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए, सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7, ये आया 7 सी के, बाहर की कहानी सिर्फ यही थी, इनटू अब अंदर की कहानी। अब आप आर को वेरी कराइए, आर को वेरी कराइए तो आर को के डालेंगे तो 14 माइनस के C0, है ना। फिर आर को के प्लस 1 डालेंगे तो 14 माइनस के C1 प्लस 14 माइनस के C2 प्लस अप टू सो ऑन। आर को 14 डाल देंगे तो 14 माइनस के सी 14 माइनस के, ये सीन बन रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। देखो एक बार तुम लोग, सही है क्या? तो वही है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 रेज़ टू द पावर n बन जाएगा। के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7 सी के इंटू 2 रेज़ टू द पावर 14 माइनस के। चेक करना बच्चों एक बार, देख लो यार, आ रही है बात समझ में? एवरीथिंग इज कूल टिल नाउ, है ना।
सिग्मा का वेरिएबल आर है, तो एक काम करते हैं, 2⁻14 को मैंने पिक्चर से बाहर निकाल लिया, इसको मैंने पिक्चर से बाहर निकाला, के वेरिंग फ्रॉम 0 to 7 आएगा क्या, 7c के इंटू 2 की पावर माइनस के का मतलब 1/2 की पावर के। ये देखो जरा, ऐसा सीन बन गया। अच्छा, ये क्या बन गया, NCR x टू दी पावर आर। ये एक जनरल टर्म है किसका, 1 + x की पावर n का, NCR x टू दी पावर आर। तो थिंक अबाउट दिस होल एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है, NCR x टू दी पावर आर 1 + x। तो यहाँ पर x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/2, और 1 + x की पावर n का मतलब 7, ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ना, ऐसा बन गया। तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है 2 की पावर 14 इंटू 1 + 1/2 मतलब 3/2 की पावर 7, 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7। तो आई थिंक ये 2 की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 बेटर रहेगा इसको लिखना 6 टू दी पावर 7। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6 टू दी पावर 7। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बस ये ध्यान देना यार, इस पैटर्न पर अभी क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले जिसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, और सी से कनेक्ट करके उन्होंने एक अच्छी सी प्रॉब्लम बनाई थी, देखने में डरावनी जरूर लग रही थी, वो g(m), n करके थी, है ना। तो मैं दूंगा आपको क्वेश्चन वो करने को। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सन a नॉट बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n3 से बड़ा है, ठीक है। नोइंग दैट an माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ये कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट का नोटेशन होता है। an माइनस 1 क्या है, माइनस ऑफ nc1, an माइनस 2 कितना दे रखा है, nc2, और ये भी गिवन है, ये जो पॉलिनोमियल इसके सारे के सारे रूट्स रियल है, ऑल रूट्स आर रियल, ठीक है ना। कह रहा फाइंड द रिमेनिंग कोफिशिएंट, आपने 2 तो बता दिए लेकिन आगे के नहीं बताए हैं। और NCR का मतलब वही है, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके सारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन x टू दी पावर n, अच्छा an माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस nc1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 की वैल्यू क्या है, nc2 x टू दी पावर n माइनस 2, an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, आगे के कोफिशिएंट मुझे नहीं पता, प्लस अप टू सोन a नॉट इक्वल टू, मतलब ये एक तरह की ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और मेरे से बोला गया इसके सारे के सारे रूट्स रियल हैं, बाकी कोफिशिएंट बताओ। तो 2 तो पता है, बाकी नहीं पता है। तो लेट रूट ऑफ इक्वेशन आर, मैंने लेट कर लिया, रूट्स क्या है मेरे पास, x1 x2 x3, n डिग्री इक्वेशन है, मैंने लेट कर लिया, इसके रूट्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, ये रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लो। देखो 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो ये वाला कोफिशिएंट पता है, एक ये कोफिशिएंट पता, तो 2 काम कर सकते हैं, एक बार एक एक रूट का सम निकाल सकते हैं, एक बार 2 के प्रोडक्ट का सम। तो एक बार एक एक रूट का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, तो एक एक रूट का सम माइनस b बाई ए यानी nc1 मतलब n आ जाएगा, है ना। और एक बार 2 के प्रोडक्ट का सम, सिग्मा xi xj, i और j कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n और i लेस देन j, 2 के प्रोडक्ट का सम, ये कितना आएगा, nc2 मतलब n इंटू n माइनस 1/2। तो एक एक का सम पता था, 2 के प्रोडक्ट का सम पता है, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब एक काम कर लें, मैंने क्या काम किया, इसका स्क्वायर कर लिया। अच्छा कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आती है, हायर डिग्री इक्वेशन है, इसके सारे कोफिशिएंट चाहिए, एक नहीं एक तरह से हमें इस पूरे स्ट्रक्चर पर फोकस करना, इसको सॉल्व करना है।
तो एक एक रूट का सम पता है, दो दो का प्रोडक्ट का सम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम लोग को क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस कराया था, बता दिया था कि जितने भी प्रोफाइल होते हैं नियर अबाउट हर प्रोफाइल तुमको बता दिया था ये हो सकता है। AMGM होता है, AMHM होता है। डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर के सम को 0 हम लोग शो कर देते हैं, तो वहाँ से भी दिखा देते हैं कि रूट सारे इक्वल हैं, है ना। तो वही होता है कि या फिर बिगनिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड या फिर एक्स क्यू से डिवाइड x प्लस 1/x वाली फैमिली में चेंज कर लेते थे। तो यही कुछ लिमिटेड प्रोफाइल होते हैं जिस पर हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ वैसे ही मैं यहाँ पर फिर से सोचने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एक रूट का सम पता था, दो दो के प्रोडक्ट का सम पता था, इसका स्क्वायर कर लिया मैंने। इसका क्या कर लिया, स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये क्या आएगा, चलो मैं सारे लिख नहीं रहा हूँ, सिग्मा लगा के काम चलाता हूँ। सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi xj। अच्छा मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, लिमिट लिख के तुम लोग अननेसेसरी टेंशन में आ जाते हो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये n स्क्वायर आ जाएगा। तो सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम सिग्मा xi xj, 2 टाइम ये सिग्मा xi xj वैल्यू है, 2 टाइम xi xj मतलब n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यानी सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू भी n आ गई। सिग्मा xi भी n है, सिग्मा xi स्क्वायर भी n है, और सिग्मा xi xj की वैल्यू ये दे रखी है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं। स्क्वायर्स का सम पता है मुझे, सिंगल सिंगल का सम पता है, तो वैसे RMS AM लगा सकते हैं। हाँ RMS AM लगा सकते हैं। आई थिंक और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाँ सिग्मा xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको कंसीडर करते हैं। मतलब ट्रिक बहुत सारी है, मतलब मुझे दिख रहा है कि जनरली ऐसे केस में क्या होता है ना, रूट सारे इक्वल आ जाते हैं, तो इन सारे रूट्स का सम n है, तो इसका हर रूट किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, 1 1 1 1 1, है ना। सारे रूट अगर 1 1 1 है तो यानी इसका मतलब x1 माइनस 1, यानी ये पॉलिनोमियल बन जाएगा x माइनस 1 की पावर n। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं, जैसा गेस कर रहे हैं आंसर, उस डायरेक्शन में अगर सोचे, अगर हमें लाना हो, जनरली होता यही है कि रूट सारे सेम होते हैं, बस आपको कन्विंस करना पड़ता है, एक 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 कहते हैं ना, एक मेथड शो करना पड़ता है जिसके थ्रू आप बता पाएं कि सारे रूट सेम आ रहे हैं। तो सोच उसी डायरेक्शन में रहें, तो उसको देखते हुए मैंने एक डिफरेंस कंसीडर किया, सिग्मा xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये आएगा सिग्मा xi स्क्वायर। हाँ ये जरूर आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये कैसे सोच लिया आपने, प्लस 1 होगा तो 1 1 1 n टाइम तो n हो जाएगा। तो सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, n, माइनस सिग्मा xi की वैल्यू क्या दे रखी है, सिग्मा xi की वैल्यू भी देखो n है, और प्लस n। तो देखो सिग्मा xi माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, आ गया क्या। अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब ये चेक करो मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn माइनस 1 का होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। when sum of square is equals to 0, it means that each individual bracketed quantity is 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 होंगे, तो सिर्फ एक ही केस होगा, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये सारे के सारे क्या बन जाए, 1, है ना। अब अगर ये सारे के सारे 1 बन गए तो इसका मतलब है इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका एक के सारे रूट 1 है, तो x माइनस 1 x माइनस 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो px कितना आ जाएगा अपने पास, px आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 की पावर n, ये आ गया अपने पास, निकल आया गया। अच्छा इन्होंने कहा था फाइंड द रिमेनिंग कोफिशिएंट, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा माइनस 1 टू द पावर r, माइनस 1 टू द पावर r NCR माइनस 1 टू द पावर r NCR x टू द पावर n माइनस r। ये आएगा, तो रिमेनिंग कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, माइनस 1 टू द पावर r इंटू NCR। ये नहीं समझ गया ना, एक एक जैसे पहला देखा था ना, तो r कॉमन डालोगे, माइनस NC1, 2 देखोगे तो r को 2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो ये NC2 आ गया था। अगला क्या आएगा, माइनस NC3 प्लस NC4। तो रिमेनिंग कोफिशिएंट्स
और आर क्या क्या है, 0 1 2 3 अप टू n, ये आ जाएंगे। सही है क्या? तो ये वाले सारे कोफिशिएंट निकल आएंगे यहाँ से। चलिए भाई, ये तो हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते सर ये एकदम से चमकेगा नहीं सर, आपने ये -1 कर लिया है, ये मतलब ये क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस टाइप के अगर बहुत से क्वेश्चंस कर लेते हो ना तुम लोग, तो तुम लोग को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है कि रूट सारे सेम होते हैं, बस लाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने ऐसे सोचा, अब मैं अपनी क्लास में जब इस क्वेश्चन को बच्चों को देता हूँ, तो बच्चों के मन में अलग अलग इनक्वालिटीज़ आती है, क्योंकि मैं इनक्वालिटीज़ बहुत पढ़ाता हूँ बच्चों को। कुछ लोग कहते हैं सर कॉसी शॉर्ट्स मैंने लगा दिया इसमें, कुछ लोग कहते हैं सर T2's लेमा लगा दिया मैंने, RMS AM लगा दिया। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस इन विच यू कैन प्रूव दैट द ऑल द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ रूट इज 1। दे आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं जो हमारे बच्चे निकालते हैं। तो हमारे बच्चों को कॉसी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी बहुत पसंद है, बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो जरा इन दो चीज़ों पर ध्यान से देखना। हमारे स्टूडेंट जो है ना कॉसी शॉर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते लगाने का। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn इक्वल्स टू n, ये दिया हुआ है। तो एक तो इसको देखना है तुमको और एक इसको देखना है ना। यूजिंग मेथड 2 बता रहा हूँ, ये तो मेथड 1 था। कौन सा वाला? ये वाला, जिसमें हमने शो कर दिया था कि सारे रूट बनाएंगे, ये मेथड 1 था। अब हम दूसरी अप्रोच बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में कई बार एक तरह से ये अप्रोच नहीं आती। यूजिंग कॉसी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। तो देखो मेरे पास एक बार एक एक का सम है और एक बार स्क्वायर्स का सम। अब देखो कॉसी शॉर्ट्स में कैसे लगाऊंगा। कॉसी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी क्या होती है, एक बार लिखो अलग से यहाँ पर, जिससे थोड़ा लगाना भी सीखो। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस अप टू an स्क्वायर। जो लोग कम अप्लाई कर पाते हैं, पर थोड़ा ध्यान से देखे क्या होता है, कहाँ कहाँ तुम लगा सकते हो। पता तो तुमको बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जरूरत के टाइम लगा नहीं पाते हो। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इंटू an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर bn स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये मैंने समझाया भी था तुम लोग को, an bn का होल स्क्वायर। ये होती है कॉसी शॉर्ट्स इक्वालिटी। इक्वालिटी कब आती है? ये दोनों वेक्टर कैसे कोलिनियर, यानी a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2, है ना। इक्वालिटी का केस कब आता है? a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 इक्वल टू एंड अप टू सॉन, ये वाला केस होता है। तो मैं कॉसी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी यूज करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा ये देखिए आप लोग। मैंने एक बार तो 1 1 ले लिया, 1 स्क्वायर मतलब a1 a2 an को 1 ले लिया, a1 a2 an को 1 ले लिया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, इंटू b1 b2 bn को क्या ले लिया, x1 x2 xn ले लिया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन xn स्क्वायर is always greater than equal to this into this plus this into this plus this into this का whole square, 1 into x1 1 into x2 1 into xn whole square। बोलो यार, कनेक्टेड हो गया तुम लोग बिल्कुल मेरे साथ, है ना। तो 1 स्क्वायर तो 1 1 1 n आ जाएगा, और ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर, है ना, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा xi का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सिग्मा xi स्क्वायर n दिया हुआ है, n स्क्वायर बन रहा, और ये भी क्या आ रहा है, n स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला केस आया जिसमें यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर इक्वालिटी एग्जिस्ट। इक्वालिटी एग्जिस्ट। अब इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, सारा रेशियो बराबर होगा। x1/1 x2/1 x3/1, ये सारे के सारे रेशियो सेम हो जाएंगे, है ना। तो x1 x2 xn सभी सारे क्या बन जाएंगे, अल्फा अल्फा अल्फा, क्योंकि इन सबका सम कितना है, देखो इन सबका सम n दे रखा है। तो x1 अगर ये सारे सेम है तो इसको अल्फा लेट कर लो या k बोल दो, k से, तो x1 x2 xn सारे k बन जाएंगे। k बन गए, बट इन सब का सम कितना है,
n दे रखा है, तो k n के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। k अगर 1 है तो इम्प्लाइज x1 x2 xn सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो एक ही तरीका था, है ना। कुछ हमारे बच्चे बात तो वैसे एक ही, कॉसी शॉर्ट और T2 एक ही बात होती है, तो कहते हैं सर T2 से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, मैं कॉसी से ज़्यादा अच्छा लगता है T2 लामा यूज़ करूँ। तो T2 लामा बात एक ही हो जाती है वैसे, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ उसमें रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे अब एक ही बात है यार, एक बार नंबर्स का सम हो, एक बार स्क्वायर का सम हो, तो RMS AM यूज़ कर लो। जैसे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये दे रखा था ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn स्क्वायर n है। मेथड 3 बाई T2 लामा T2 लामा क्या होता है बच्चों, x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1 x2 स्क्वायर बाई अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन xn स्क्वायर बाई अल्फा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn होल स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, यही होता है। तो अब लगाते, अप्लाई करते T2 लेमा को। तो x1 स्क्वायर, इन सब का सम ऑफ स्क्वायर 1 दे रखा था, है ना, इन सब का सम, सॉरी इनका सम ऑफ स्क्वायर n दे रखा है। तो मैंने एक काम किया, x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अप टू वन xn स्क्वायर अपॉन 1 ऐसे ले लिया, है ना। ये वाला यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा को 1 1 ले लिया, तो ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन xn होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। एंड अब लेफ्ट हैंड साइड देख लो, ये n आएगा, राइट हैंड साइड देख लो, ये ऊपर n स्क्वायर बाई n आएगा, ये n आ गया। तो वही एक ही चीज़ है, मतलब कहने का तरीका डिफरेंट है। इसी को कुछ लोग RMS AM लेके बोल देते हैं, कुछ लोग को बोलना होता है कि सर मैंने RMS AM लगा दिया, है ना। कि तुम लोग भी अब अपने अपने सोल्यूशन लिखते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ क्वेश्चन मैं डिफरेंट तरह से लिखता हूँ, तुम लोग कहते हो सर मैंने AMGM से सोच लिया। अच्छा लगता है देखकर कि बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रहे हो जिसमें मैं चलाना चाहता हूँ। RMS AM लगा दो, तो RMS AM लगाओगे, RMS AM कब लगाते हैं, जब नंबर्स के स्क्वायर का सम पता हो, नंबर का सम पता हो। तो ये भी वही चीज़ होती है, RMS का मतलब नंबर्स के स्क्वायर के मीन का रूट। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू वन xn स्क्वायर अपॉन n, ये क्या हो गया, RMS हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन x1 प्लस x2 प्लस अप टू वन xn yn। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या n बाई n 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में n बाई n 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वालिटी आ गई, है ना। तो बहुत से, इससे कर लो, T2 से कर लो, कॉसी शॉर्ट से कर लो, या डिफरेंस फॉर्म से करो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, है ना। तो हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार दिख जाता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है एडवांस में तो कम ही दिखता है, लेकिन एक मैंने ले लिया क्वेश्चन, थोड़ा सा साइक्लिसिटी वगैरह ये सब इन पर भी बात हो जाए, मीन्स में ज़्यादा दिखता है। n दे रखा है एक नंबर 2020 का स्क्वायर प्लस 2 रेज टू दी पावर 2020, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 रेज पावर n। n अपने आप में एक खतरनाक नंबर है, लेकिन मैंने यूनिट डिजिट पूछी n की नहीं पूछी, n स्क्वायर प्लस 2 रेज पावर n की पूछी है। यानी थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस के लेवल का बन जाए, थोड़ा आसपास लेवल का बन जाए। तो n स्क्वायर प्लस 2 रेज पर n की तुम्हें यूनिट डिजिट चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हारी जो होगी n की यूनिट प्लेस निकालना है, n की यूनिट प्लेस का नंबर क्या है। तो देखो 2020 का स्क्वायर है, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो स्क्वायर करेंगे, इसकी भी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, लास्ट डिजिट 0 आएगी, है ना। अच्छा 2 रेज पर 2020 है, अच्छा 2 की पावर में जो लास्ट डिजिट होती है वो 4 की साइकिल पे रिपीट करती है, 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 7 की पावर हो, 4 की साइक्लिसिटी होती है। जैसे 2 पावर 1 की लास्ट डिजिट 2 है, 2 स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 है, 2 क्यू की लास्ट डिजिट 8 है, 2 पावर 4 की लास्ट डिजिट 6 है ना। अब 2 पावर 4 की लास्ट डिजिट 6 है, 2 पावर 5 की करोगे तो अब रिपीट करेगा,
2 पर 5 यानी 16 टू द 32, 2 यानी फिर से ये आ गया। 2 पर 6 निकालोगे 32 टू द 64 है ना। 2 पर 7 128 फिर से ये आ गया है ना। 2 पर 8 निकालोगे 8 8 द 64 यानी 2486 2486 ये पैटर्न चलेगा। तो यानी 2 की वो सारी की सारी पावर जो 4 से डिविजिबल है, 2 पावर 4 हो चाहे 2 पावर 8 हो, तो इन सभी की लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहती है? 6 रहती है। 2 की वो पावर जो 4 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर देती है, तो उनकी लास्ट डिजिट 2 आएगी। 2 की वो पावर जो 4 से डिवाइड देने पर 2 रिमाइंडर। हाँ, इस पर जरूर पढ़ा यहाँ रहा हूँ, इस पर प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। ए मतलब एक सेट बना दिया, बोला कि ए और बी 2 डिजिट यहाँ से ली है, 3 पावर ए प्लस 7 पावर बी की लास्ट डिजिट 8 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो वो कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। अब इस पर क्वेश्चन में बाइनोमियल भी बना सकता हूँ, पीएनसी भी बना सकता हूँ, कुछ भी मिक्स करके बना दूंगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बाइनोमियल ये सारा चीज़ें यूज भी मैट्रिक्स में भी यूज़ कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 लैम्डा प्लस 2 यानी 2 स्क्वायर, इसकी लास्ट डिजिट 4 आ जाएगी, ऐसा कुछ बन रहा है। तो यार हमें ये देखना पड़ेगा। अच्छा, 2 की पावर 4 लैम्डा प्लस 3 की बात करें तो इसकी लास्ट डिजिट 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगी, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा 2 की पावर 20 ये नंबर किस काइंड का है? ऑब्वियसली 4 लैम्डा काइंड का है, 4 से डिविजिबल है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 पावर कितना हो जाएगा? 505, है ना। तो 2 पावर 4 होता है 16 यानी 16 की कोई भी पावर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट मतलब ये कुछ भी है, लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 1 हो, लास्ट डिजिट 5 हो और लास्ट डिजिट 6 हो, तो उसकी किसी भी इंटीग्रल पावर की लास्ट डिजिट सेम रहती है। मतलब 0 है तो पावर 5 लें, ये मत आई थिंक ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, आपको सही तो बहुत पहले से ही जानते हैं। तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसकी किसी भी इंटीग्रल पावर की लास्ट डिजिट वही रहती है, ठीक है ना। तो ये 6 है तो 6 है लास्ट डिजिट, और पावर कोई भी इंटीजर हो तो ये भी लास्ट डिजिट क्या देगा? 6 देगा। तो ये लास्ट डिजिट 0 दे रहा है, ये लास्ट डिजिट 6 दे रहा है, यानी ओवरऑल n की लास्ट डिजिट कितनी है? ये 6, लास्ट डिजिट ऑफ n, यानी n जो नंबर उसकी लास्ट डिजिट 6 है। n की अगर लास्ट डिजिट 6 है तो n स्क्वायर की लास्ट डिजिट की अगर बात करें तो मेरे भाई 36, 6 का स्क्वायर 36, तो वो फिर से 6 दे देगा। यानी ये वाला काम तो हमने कर लिया, यानी n स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट आने वाली है वो अपने पास 6 आने वाली है, ठीक है ना। अब 2 रेज टू दी पावर n देखना पड़ेगा, 2 रेज टू दी पावर n, है ना। तो अब n 2 रेज पावर n के लिए मतलब मुझे कोई देखना पड़ेगा n किस काइंड का? 4 लैम्डा काइंड का है, 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा, n इनमें से किस काइंड का है? अगर ये बस केवल काइंड n का काइंड पता चल जाए तो ये सारा पता लग जाएगा कि 6 आएगा। भाई 2 की कोई भी इंटीग्रल पावर की लास्ट डिजिट जो होती है तो 2 होगी या फिर 4 होगी, फिर 6 होगी या फिर 8 होगी, है ना। तो हमें बस n का नेचर पता करना है, n इनमें से किस काइंड का है। तो n जरा देखो, ये जो नंबर दिख रहा है, क्या तुम लग रहा है यार कि 100? मुझे तो साफ दिख रहा है ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो n बहुत गंदा सा नंबर है, बहुत बड़ा सा नंबर, लेकिन बड़ा प्यारा सा नंबर, बिकॉज n इज क्लियरली डिविजिबल बाई 4। n अगर 4 से डिविजिबल है तो n किस टाइप का नंबर होगा? 4 लैम्डा टाइप का, क्लियरली 4 डिवाइड्स n, ये डिवाइड्स का साइन होता है। तो 4 डिवाइड्स n, इसका मतलब अगर 4 मतलब n 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है 2 रेज टू दी पावर n। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज n किस काइंड का नंबर होगा? n 4 से डिविजिबल, n 4 लैम्डा काइंड का नंबर होगा। देयरफॉर यूनिट प्लेस ऑफ 2 रेज पर n इज इक्विवेलेंट टू फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 रेज पर 4 लैम्डा, which can be further 2 रेज पर 4 लैम्डा, 2 रेज पर 4 यानी 16 रेज टू दी पावर लैम्डा, है ना। तो इसका यूनिट प्लेस 6 लास्ट में तो 6 ही आएगा, इसका भी लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 6, इस नंबर का लास्ट डिजिट 6, तो 6 और 6 12, तो इस पूरे का आंसर 2 आ जाएगा। यानी ये जो नंबर गिवन है मेरे को, इसकी लास्ट डिजिट क्या आने वाली है? 2 आने वाली है। देख लो यार, यू का मतलब यूनिट प्लेस, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ फॉर n बिलोंग्स टू i n ग्रेटर देन 10, n इंटीजर है, n 10 से बड़ा है,
ठीक है, 1 + 1 + x का स्क्वायर 1 + x की पावर n इक्वल टू ए के इंटू एक्स टू दी पावर के एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये एक एक्सपेंशन दे रखा है और इस पे वही वन और मोर आपकी बार आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो ये दे रखा है आपको सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, ए के इंटू एक्स टू दी पावर के, यानी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, के को 0 डाले, a0 + a1 + a2 + an, ये वाला सीन चाहिए, है ना। ये रिक्वायर्ड है। राइट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में एक्स की पावर भी आ रहा है। आपको सर पहला पार्ट तो बहुत आसान है, अपन एक काम कर देते हैं यार, इसी में x को 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, तो x को अगर इस आइडेंटिटी हम 1 पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 रेज टू दी पावर एंड x को 1 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आएगा k वेरिंग फ्रॉम 0 to n सिग्मा ए के, आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 टर्म्स -1 अपॉन r -1, ये आ गया भाई। 2 - 1 तो 1 आएगा, 2 पर n+1 -1 होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है भाई, ये तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो नहीं है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने an-2 पूछा है, an-2 मतलब ये किसका कोफिशिएंट होगा, x को, k को n डालूंगा तो an जो है वो x पर n का कोफिशिएंट है, तो k को n-2 डाल दो, यानी x पर n-2 का कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2। तो पहले एक काम करते हैं यार, कोफिशिएंट तो मुझे और भी निकालने हैं, तो पहले कोफिशिएंट के लिए एक काम करते हैं, इस सीरीज का सम लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लो यार, क्योंकि आगे वाले इसमें तो हमने x को 1 डाल दिया, अब ये मुझे कोफिशिएंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सारे में कोफिशिएंट दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं an पहले निकाल लेते हैं, an आ जाएगा ना अपने पास, तो उससे हम a8 a9 a10 सब निकाल लेंगे जो भी कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं, k वेरिंग फ्रॉम 0 to n ak into x to the power k, ak into x to the power k is equals to k varying from 0 to n ak into x to the power k is equals to k varying from 0 to n ak into x to the power k is equals to, हाँ जीपी का सम लगा दो यार, तो a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 -1 अपॉन r -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके, ऐसा कुछ आ गया, तो an-2 जो होगा यहाँ से x पर n-2 का कोफिशिएंट होगा, therefore an-2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n 1 + x की पावर n+1 -1 अपॉन x, है ना। x पर n-2 का कोफिशिएंट होगा, तो आपको n-1 का निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, n-1 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक x नीचे आ रहा है, तो एक बड़ी पावर निकालिए, जो तुम्हें पावर चाहिए उससे एक बड़ी पावर लेके आओ, तो n-2 से एक बड़ी पावर मतलब x पर n-1 का कोफिशिएंट, तो x पर n-1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, n+1 c n-1, जिसको चाहे तो आप लिख सकते हो n+1 c2 कॉम्प्लीमेंट्री रूल से, और n+1 c2 आई थिंक यही आ जाएगा, देखो ये तो बिल्कुल सही आ गया, n+1 इंटू n/2, ये बिल्कुल ओके हो गया, an-2 निकल आया, है ना। अच्छा, इन केस अगर मुझे an निकालना होता तो an कितना आएगा, ये an क्यों, ap निकाल देते डायरेक्टली, ap कितना आएगा, ap इधर से x पर p का कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन 1 + x टू द पावर n+1
-1/x if I am not wrong. Let me check. 1 + x टू दी पावर n + 1 -1/x वही लिखा हुआ है। ए पी आर ये वाली चीज़ निकाली, ये निकाल लेंगे तो पी को p - 1 से रिप्लेस करके ये भी आ जाएगा। तो वो देख रहा था मैं, x पर p का कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा नीचे यहाँ पे x आ रहा है तो एक बड़ी पावर निकाल लेते हैं, p + 1 का कोफिशिएंट ऊपर से निकाल लेते हैं। तो p + 1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, n + 1 c p + 1। ये AP की वैल्यू आ गई अपने पास, है ना। AP तो AP - 1 कितना होगा, P को P - 1 से रिप्लेस कर दो, n + 1 CP, ये आ गया, है ना। अब इनका ये कहना है कि अगर P n/2 से छोटा हो तो AP जो होगा AP - 1 से बड़ा होगा, है ना। AP इससे बड़ा होने का मतलब कि रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो मुझे पता करना है n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए रेशियो 1 से, इसको नीचे डिवाइड दे दो, रेशियो 1 से बड़ा हो। तो एक काम किया, रेशियो को 1 से बड़ा पुट करके हम n निकालना चाहते हैं। नाउ पुट दिस रेशियो ग्रेटर देन 1, AP/AP - 1 इज ग्रेटर देन 1। तो ये सीन बन जाएगा n + 1 C of P + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 CP इज ग्रेटर देन 1, है ना। n + 1 C of P + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 CP इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छा NCR/NCR - 1 ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, NCR/NCR - 1 दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो, फॉर्मूला होता है n - r + 1/r। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर n के प्लेस पर बच्चों ध्यान रखना n + 1 है, तो n - r, ये r का रोल प्ले कर रहा है, n - r + 1/r ग्रेटर देन 1। -1 + 1 कैंसिल हो गया। अच्छा p तो पॉजिटिव नंबर होगा, n - p + 1 ग्रेटर देन p + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n ग्रेटर देन 2p और p कैन नॉट गो बियॉन्ड n/2। मतलब इस इनइक्वालिटी के ट्रू होने के लिए p n/2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है। तो AP ग्रेटर देन AP - 1, ठीक है, फॉर p लेस देन n/2, सही है, ये ट्रू है, बिल्कुल परफेक्ट है, चेक कर लिया भाई, ठीक है। रेशियो को 1 से बड़ा लेकर इसको चेक कर लिया। आगे आते हैं। अच्छा अब हमारे पास A9 A8, तो ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूँगा। डी पार्ट को चेक करना हो तो मैं ऐसे चेक कर लूँ क्या, A9 कितना आएगा, AP की वैल्यू कहीं निकाली है हमने, AP कहाँ निकाला, अच्छा पीछे आ गया क्या मैं, AP आया n + 1 CP + 1। तो अगर A9 निकालना है मेरे को तो n + 1 C10 आ जाएगा, सॉरी यार। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसके A9 की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार A + B A - B, A9 आ जाएगा मेरे पास, पीछे क्यों जा रहा हूँ यार, n + 1 C10, n + 1 C9, है ना। और A + B × A - B, A² - B² है, तो एक बार A + B एक बार A - B कैसे निकालेंगे, देखो ये AP पता है, P को एक बार 9 पुट कर दो, एक बार 8 पुट कर दो, खत्म बात, है ना। तो n + 1 C10 - n + 1 C9, ठीक है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज दिख ही रहा है, इसको क्लब कर लेते हैं, पास्कल रूल लगा देते हैं। दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड करने का अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल होता है, दैट इज पास्कल रूल, है ना। ऊपर सेम है, नीचे का डिफरेंस है, जिसके नीचे स्क्रिप्ट बड़ी उसके ऊपर एक ऐड कर दो। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इसके ऊपर एक ऐड करना, तो n + 2 C10 × n + 1 C10 - n + 1 C9। तो ये तो सिंपल सा पार्ट था। फाइनली कुछ इस तरह से आंसर अपने पास आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए Pn दिया हुआ है, लेट Pn इक्वल्स टू सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n - 1 to the power r into r/r + 1
इंटू एन सी आर, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, कह रहे इनमें से कौन सा होल्ड करेगा। P10 मॉड P10 हार्मोनिक मीन है, मॉड P10 अर्थमेटिक मीन है, पी आर इंटू पी आर माइनस वन इतना है, इतना है। तो पहले तो यार ये वही कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसको तुम चाहो तो उसको इंटीग्रेशन ना करके भी सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ना करके भी सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, है ना। तो नीचे मुझे r प्लस वन दिख रहा है लेकिन ऊपर मुझे r भी दिख रहा है। इसको और इसको देखते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। क्या कहना चाहते हो सर, बोल दो, आज बोल दूँ क्या, बता दो क्या कहना चाहता हूँ। नहीं यार अभी टाइम नहीं आया। माइनस वन टू दी पावर आर, देखो ऊपर आर है नीचे आर प्लस वन है। एक काम कर लो, एक वन ऐड कर लो, एक वन सब्ट्रैक्ट करो, जो सीन नीचे दिख रहा है जैसा तुम लोग इंटीग्रेशन में करते थे, है ना। तो ये वाला सीन ऊपर बना लिया। आई थिंक यही तो होता है ना भाई, डिवाइड देने प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो आइडिया होता है ना, ऐसा कुछ कर लिया। अब तुम इसको जब सेपरेट करोगे तो सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस वन टू दी पावर आर, अब जब इसका डिवाइड दोगे तो इनटू एन सी आर, एक टर्म तो ये बन जाएगा, है ना। और दूसरा टर्म बनेगा माइनस सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n वन अपॉन आर प्लस वन इंटू ना 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 रे ना 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 रे ना रे ना, सड्डे ना लड़ रहोगे तो ये ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों, कुछ ऐसा बन रहा है। माइनस वन टू दी पावर आर इंटू वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट कर लिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दिस बाई दिस वन आ जाएगा, दिस बाई दिस और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यार देखो ये सम तो हम लोग जानते ही हैं, ये वाला सम आर को वेरी कराओ तो वही वही आ जाएगा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री। ये तो वही है कि वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन करो और एक्स को माइनस वन पुट कर दो तो ये पूरी पिक्चर बन जाएगी और ये सम जीरो आ जाएगा, है ना। अब कहीं ना कहीं मुझे ये टर्म भी पिक्चर में दिख रहा है और ये इंटीग्रेशन वाला केस होता है, मैं इंटीग्रेशन अवॉइड करना चाहता हूँ। तो एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, एक n प्लस वन से बाहर डिवाइड दे दिया और अंदर मैंने n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लिया, इफ़ यू डोंट माइंड, n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है यार बाइनोमियल कोफिशिएंट की, इसको हम बहुत यूज़ करते, लाइक करते, पसंद करते। बाइनोमियल कोफिशिएंट के अगर दोनों स्क्रिप्ट को रिड्यूस करना हो, फॉर्मूला इज दिस n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, अगर दोनों को रिड्यूस करना हो। लेकिन अगर कुछ इस तरह का सीन बन रहा हो, n माइनस वन अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू ऊपर n और नीचे r, तो इसके कॉम्बिनेशन को आप एक्सटेंड करते हो, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो एन सी आर। तो वही सीन है यहाँ पर, एन सी आर ये लिखा है, एन से जस्ट बड़ा नंबर ये रहा, आर से बड़ा जस्ट ये वाला ये रहा। तो इन दोनों को सिंगल स्ट्रोक में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n माइनस वन टू दी पावर आर, तो इसको मैं बोलूँगा n प्लस वन सी आर प्लस वन, n प्लस वन सी आर प्लस वन, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या सीन बन रहा है, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली P10 P9 P8 सारा निकाल, यानी Pn निकालना ही पड़ेगा। अब r को जीरो डालो, r को जीरो डालेंगे माइनस वन पर जीरो यानी n प्लस वन सी वन, है ना। ऐसा करते माइनस अंदर रख कर, बाहर न रखे, माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया, माइनस n प्लस वन सी वन, है ना। फिर r को जब मैं वन डालूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, n प्लस वन सी टू माइनस n प्लस वन सी थ्री प्लस अप टू सो ऑन। r को n डालेंगे तो माइनस वन की पावर n आएगा, माइनस वन की पावर n, है ना। और एक माइनस और था तो माइनस वन की पावर n प्लस वन सी n प्लस वन, ऐसा कुछ आ रहा है ना। ठीक है ना, चेक करना एक बार। मैंने माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया ना, आर को जब जीरो डाला था
तो पॉजिटिव साइन आएगा, मैंने माइनस अंदर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यार इसमें देखो एक कॉम्बिनेटोरियल सीरीज बन रही है लेकिन एक टर्म मिसिंग है, n+1 c0 है, नहीं 1 मिसिंग है, तो 1 यहाँ ऐड कर दें और 1 वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास Pn कुछ आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, Pn इक्वल टू 1/n+1, देखना ध्यान से, n+1 c0, ये टर्म मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है ना, बैलेंस कर लेंगे बाद में, क्योंकि इससे अपने को पूरी कॉम्बिनेटोरियल को पूरी बाइनोमियल सीरीज मिल रही है। n+1 c0 माइनस n+1 c1 प्लस n+1 c2 माइनस n+1 प्लस -1 की पावर n+1 ऑफ n+1, ये ले लो करली ब्रैकेट के अंदर, और n+1 c0 की वैल्यू 1 होती है, ये -1 कर दिया, और देख लो भाई इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। बोलो भाई, अब देखो ये जो अंदर वाली सीरीज दिख रही है तुमको, ये वाली पिक्चर, ये तो भाई है 1+x की पर n+1 को एक्सपैंड करो और x को -1 डाल दो, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया तो माइनस वहां से मिल रहा है, तो यानी आई थिंक मेरे पास जो Pn आ रहा है वो दैट इज -1/n+1, Pn इज -1/n+1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करना होगा बच्चों, तुमको ओके लिखना पड़ेगा, यस सर यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम सर। तो Pn निकाल लिया मेरे भाई, तो P9 P10 P11 की बात करो मुझसे अब आप, मॉड ऑफ P9, मॉड ऑफ P9 कितना आएगा, n को 9 पुट कर देंगे तो 1/10, मॉड ऑफ P10 9 है तो 10 आया, 10 है तो 11 आएगा, और 11 है तो 12 आएगा। अच्छा 10 11 20 डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो AP में फॉर्म है, तो रेसिप्रोकल किस में होंगे, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट है ही नहीं, HP होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो ना 10 11 12 AP है, तो रेसिप्रोकल किस में आएंगे, HP में आएंगे। P10 इज अ हार्मोनिक मीन, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये निकाल लिया। अब यार हमने A और C में से एक सही होना था, ये हो गया। अब अगली फाइट किस में, बॉम्बे और दिल्ली में, PR इंटू PR-1 निकालना, R वेरिंग फ्रॉम 5 to 10, PR इंटू PR-1, नाउ सिग्मा था कुछ, सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 5 to 10, R वेरिंग फ्रॉम 5 to 10 PR इंटू PR-1, तो Pn ये रहा, तो PR कितना होगा, माइनस, अच्छा 2 का प्रोडक्ट है तो 2 का प्रोडक्ट तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, R वेरिंग फ्रॉम 5 to 10, तो PR कितना आएगा 1/r+1, और PR-1 R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/r इंटू R+1। देखना बच्चों, अभी भाई थोड़ा सीक्वेंस वाला पार्ट ऐड कर दिया है, जो डिफरेंस फॉर्म हम लोग बनाते थे ना, डिफरेंस फॉर्म बना के सीरीज का सम निकालते थे, तो वही इसका डिफरेंस फॉर्म ले आते हैं, छोटा माइनस बड़ा 1/r-1/r+1, इसको एक्सपैंड कर दो। जब इसके सारे टर्म लिखोगे तो इसमें जानते हो कि मैं सारे तो नहीं लिखूंगा, केवल 2 ही टर्म बचते हैं, बाकी सारे टर्म डायगोनली कैंसिल होंगे, एक सबसे छोटा वाला एक सबसे बड़ा वाला। सबसे छोटा वाला वो होगा जब r को 5 यहाँ पुट करेंगे, सबसे बड़ा वो होगा जो r को 10 यहाँ बड़े वाले में पुट करेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एलसीएम आएगा 5 11 15, ये 11 -5, मेरा आंसर आ रहा है 6/55, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव से प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। तो मेरा आंसर है बॉम्बे नहीं है, मेरा आंसर है दिल्ली, दिल्ली, देख लो यार, आ रही है बात बच्चों समझ में, मूव करें आगे, चलिए यार। हाँ ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं बिल्कुल वेट करूँगा, चेक करूँगा कि कितने लोग ट्राई करते हैं और कितने लोग आंसर के नियर अबाउट पहुँचते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, है ना, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है,
पहले समझा देते प्रॉब्लम क्या है। 1 + x फॉर 2023, 1 - x + x फॉर 2022 है ना। ये एक्सपेंशन दे रखा है a0 + a1x a2x² a6067 x6067 ये दे रखा है ना। ऑल्सो इफ द इक्वेशन AR इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, AR इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, where R varying from 0, 1, 2 to 6067 has m and n solutions respectively। तो पहले मतलब समझना, AR कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod, मॉडुलो थ्योरी जो होती है ये एक्चुअली जेई सिलेबस में यूज़ नहीं करते। इसका मतलब वो ये है कि जब हम ये कोफिशिएंट निकालेंगे, इसका मतलब समझो, मतलब बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल बेसिक, जो तुम लोग रिमाइंडर में पढ़ते हो। जो कुछ बच्चे ओलंपियाड के हैं इसमें, जिन्होंने थोड़ा प्रियारम वगैरह आईओ के वगैरह दिया होगा, तो वो समझते हैं अच्छे से इन चीज़ों को। तो इसका मतलब यार ये है कि ये जो कोफिशिएंट आएंगे, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, ये कोफिशिएंट निकालोगे, तो हमें इनमें से वाले कोफिशिएंट चाहिए जिसमें 5 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर आए। AR इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 का मतलब है कि इन सारे कोफिशिएंट में से मेरे को वाले कोफिशिएंट्स बताओ जिसमें 5 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर आए, मतलब 5k + 1 टाइप का हो, मतलब वाले कोफिशिएंट जो 5k + 1 टाइप के हो, है ना। इतनी हिंट मैं दे रहा हूँ। फिर मुझे वाले कोफिशिएंट चाहिए जिसमें 5 से डिवाइड देने पर 2 रिमाइंडर आता हो, यानी 5l + 2 टाइप के कोफिशिएंट चाहिए। तो इन सारे कोफिशिएंट में ऐसे कितने कोफिशिएंट होंगे जो 5 के, जिसमें 1 रिमाइंडर आ रहा होगा 5 से डिवाइड देने पर, जिसमें 2 रिमाइंडर आ रहा होगा 5 से डिवाइड देने पर, है ना। तो उनको मैंने m और n बोला है, यानी 5k + 1 टाइप के m कोफिशिएंट है और 5l + 2 टाइप के n कोफिशिएंट है। तो भाई ये रामानुजन की नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम है, हमने कहा प्रूव करिए ये इसके इक्वल है ना। पर रामानुजन ने नेस्टेड रेडिकल, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इन सब पे बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सोचना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी अगर आपका ओलंपियाड का टच है, थोड़ा बहुत भी नहीं भी है तो भी सोच लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। तो ट्राई करना, और ज़रूर मैं चाहूँगा कम से कम 4-5 बच्चे इसका आंसर निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट 1 - x³ की पावर n = AR × x⁴ इंटू 1 - x⁴ 3n - 2r। इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं वैसे। ये क्वेश्चन है यार, देखो 1 - x³ की पावर n = AR x⁴ इंटू 1 - x⁴ 3n - 2r, n 2 से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट A1 A2 A3 आर इन AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। चलिए तो पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं जिससे कुछ इस टाइप का फॉर्म मिले, और उसको कंपेयर करके AR निकालते हैं, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 - x³ के फैक्टर क्या होते हैं, 1 - x इंटू 1 + x², a माइनस ये a³ - b a - b a² + b² + ab, ऐसा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। LHS। अच्छा अब इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 - x की पावर n तो है ही सही, कि 1 - x 3n - 2r है, तो 1 - x की पावर n को अगर बाहर निकाले तो 2n - 2r। तो यहाँ पर इस सीन को कुछ ऐसा लुक देना है, तो इसको तुम लोग थोड़ा ऐसे फील करो, 1 - x की पावर n मैंने बाहर निकाल लिया, है ना। उल्टा सोचो तो यहाँ पे थॉट डेवलप होगा, वरना नहीं समझ पाओगे। 1 - x की पावर n मैंने बाहर ले लिया, अब तुम बचे हुए टर्म को लिखो, है ना। 3n - 2r मतलब पढ़ने में थोड़ा awkward सा लग रहा है, इसको बाहर निकाला तो ये आएगा AR, मतलब AR x⁴ r इंटू 1 - x का होल स्क्वायर
की पावर n माइनस आर, ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये वही कुछ होगा यार कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एन सी आर ए टू दी पावर आर, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, यही तो होता ना, एक्स प्लस ए की पावर एन। अब इसको थोड़ा अपने माइंड में ये वाला एक्सपेंशन लेके आना, एक्स प्लस ए की पावर एन का, इसका जनरल टर्म क्या होता है, वही एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पर रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है और ए के प्लेस पर एक्स दिख रहा है। तो इसको कुछ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अगर बनाना है तो इसको कुछ ऐसे लिख दें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैंने बना दिया, तो माइनस 2x करेंगे तो प्लस 3x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, इस पूरी x, इसको x सेलेक्ट कर लो, इसको a, x प्लस ए की पावर n, तो एन सी आर x की पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर, है ना। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा, जनरल टर्म तो लिख ही लिया, तो इसी जनरल टर्म में सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 to n, है ना, एन सी आर इंटू 3 की पावर आर इंटू एक्स टू दी पावर आर इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 2r, ऐसा कुछ बन जाएगा, देख लो ऐसा कुछ बन गया। तो अब तुम इसको कंपेयर करो राइट हैंड साइड से, देखो ये वाली पिक्चर पूरी मैच कर रही है, ये वाली पिक्चर इस पिक्चर से मैचिंग, बोलो मैचिंग, मैचिंग सर मैचिंग। तो इसका मतलब है कि इस येलो सर्कल के अंदर जो पिक्चर आ रही है वो इस येलो पिक्चर के अंदर वाली पिक्चर के इक्वल होगी, है ना। तो देयरफॉर अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर विद आरएचएस, राइट हैंड साइड से बच्चों अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब ए आर किसके इक्वल होना चाहिए, ए आर इक्वल होना चाहिए एन सी आर 3 की पावर आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो यार, ए आर ये आ गया, ए आर ये आने का मतलब A1 A2 A3 इन्होंने बोला AP AGP में है, तो A1 कितना आएगा, A1 आएगा NC1 इंटू 3, A2 NC2 इंटू 3 स्क्वायर, A3 किसमें NC3 इंटू 3Q, ये आ गया, है ना। कह रहे इन्होंने कहा था n की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए 3 नंबर किसको फॉर्म करते हो, AGP को फॉर्म करते हो, AGP में हो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आप कहोगे सर ये जीपी तो दिख रही है 3 स्क्वायर 3Q, ये जीपी तो दिख रही है, तो ये एजीपी तब होगी जब ये जो नंबर दिख रहे हैं कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट ये एपी फॉर्म करते हो, यानी इसके लिए इसको नेसेसरी है एपी में होना, इनका एपी में होना नेसेसरी हो गया, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन, NC1 NC2 NC3 आर इन AP, NC1 NC2 NC3 ये किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। तो इसका तो इसका डबल 2 इंटू NC2 इक्वल टू NC1 प्लस NC3, 2 इंटू NC2 n इंटू n माइनस 1/2 था, है ना, तो वो 2 इस 2 से कैंसिल, NC1 n होता है, NC3 n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6n स्क्वायर माइनस 6n और ये 6n और माइनस 6n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 2n माइनस n माइनस 3n और प्लस 2, तो प्लस 2n आ गया, है ना। तो फाइनली पिक्चर बनी NQ माइनस 3n स्क्वायर, तो NQ माइनस 9n स्क्वायर और 12n और प्लस 2 14n इक्वल टू 0, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो n फैक्टर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14, 2 7 जा 14 होता है,
आई थिंक ये फैक्टर आ रहे हैं इसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, मेंशन इन्होंने किया था कि n 2 से बड़ा है, n 2 से तो बड़ा ही लेना है। n अगर 2 से बड़ा है तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ। देयरफॉर n सिर्फ और सिर्फ 7 होगा, बिकॉज n जो है 2 से बड़ा नंबर है। तो बस थोड़ा सा फॉर्म बना के ये ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ठीक था। आ सकता है, आ सकता है एडवांस में, मतलब थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पे थोड़ा घुमाया था मिक्स करके। तो वही था कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो राइट हैंड, पहले तो इसके फैक्टर करोगे, फिर सोचोगे कि अब इसको कैसे हम ब्रेक करें, कैसे चेंज करें कि इस तरह का कोई सीन है, ये पढ़ने में ऑकवर्ड लगा, इसलिए खींच के इसको पहले पावर एन बाहर निकाल लिया, अब ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, यानी ये एक तरह से एक्स का रोल प्ले कर रहा था, ये ए का रोल प्ले कर रहा था, यानी ये सीन मुझे पिक्चर में बनाना था, बस इसने काम कर दिया। इस टर्म ने सजेस्ट कर दिया कि आगे हमें कैसे बढ़ना है, तो हमने इसका स्क्वायर बनाया, ये 3x आया। अब इसका जनरल टर्म लिख के कंपेयर कर लिया, a1 a2 a3 आ गया, फिर तो भाई जेई मेंस वाला पैटर्न बन गया। ठीक है ना, चले भाई आगे चले। देखिए क्या दे रखा है, लेट एस के इक्वल्स टू 3 टू द पावर के 100 c0 100 c के माइनस 3 टू द पावर के माइनस 100 c1 इंटू 99 c के माइनस 1 3 पर के माइनस 2 100 c2 99 c के माइनस 2 माइनस एंड अप टू सो ऑन। एक सीरीज दे रखी है, NCR represents coefficient of x power r in the binomial extension of this, Vk is this। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन इनका इसी पर है, किस पर क्वेश्चन है, एस के इंटू एस 100 माइनस के, यानी एस के निकालना पड़ेगा, ये सीरीज निकालनी पड़ेगी, अल्टरनेटिंग सीरीज है ना। तो बेसिकली हमें सबसे पहले एस के निकालना है। सीरीज को बहुत ध्यान से देखो, सीरीज को बहुत ध्यान से देखो, और इसका जनरल टर्म मुझे लिखकर दिखाओ। इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, क्या फॉर्म बन रही है ये देखो तुम। देखो 3 की पावर 1 बाई 1 डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही। 100 c0 100 c1, जैसे अगर मैं जनरल टर्म इसका लिखना चाहूँ तो एस के इज इक्वल्स टू, देखो 3 पर के माइनस 1 3 पर के माइनस 2, तो 3 टू दी पर के माइनस आर। ठीक है, 100 c0, इसको देखो 100 c0 100 c1 100 c2, तो इसका जनरल टर्म आया 100 cr। ठीक है, अब ये वाला देखो 100 c के सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट 100 c के 99 c के माइनस 1 98 c के माइनस 2, यानी ये वाली स्क्रिप्ट भी लगातार कम हो रही है और नीचे वाली भी लगातार कम हो रही है। तो ये आएगा 100 माइनस, एक मिनट, 3 पर के माइनस आर, हाँ आर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा 100 माइनस आर सी के माइनस आर, चेक करना, आर को 0 डालेंगे तो 100 सी के, आर को 1 डालेंगे 99 सी के माइनस, बिल्कुल सही। और सीरीज कैसी बच्चों, अल्टरनेटिंग है ना, तो -1 टू दी पावर आर लिखना नहीं भूलेंगे, है ना, और इसी के पहले क्या लगा देंगे, सिग्मा, है ना। आर कहाँ से कहाँ तक है, सबसे लास्ट टर्म है 100 माइनस के, आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू के, हाँ आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू के -1 टू दी पावर के आ जाएगा। एक बार रुक के जरा इसको चेक कर लेना, क्या हमने ये जनरल टर्म सही लिखा है। सबसे पहला काम सीरीज को देखकर सीरीज का जनरल टर्म लिखना, वो चेक कर लो। माइनस, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, -1 टू दी पावर आर, 3 की पावर कंटिन्यूअली डिक्रीज हो रही है, तो 3 पर के माइनस आर, और 100 c0 100 c1 100 c2 100 cr, और सेकंड जो कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट है वो 1 बाई 1 ऊपर और नीचे दोनों की स्क्रिप्ट कम हो रही है, तो ये डाल दिया। आई थिंक मैं अभी तक बिल्कुल सही चल रहा हूँ। अब यार जब ये दो का प्रोडक्ट होता है, अभी इस पर एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें कुछ ब्रेक करके कुछ एडजस्टमेंट करके हम लोग कुछ नए सीन बनाते थे। ये वाला देखो, है ना, इस पर जेई अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था, जेई 2020 या 21 में GMN करके कुछ आया था, है ना, FMNP ऐसा करके कुछ बनाया था। तो इसमें ये देखो, ये कैंसिल किया था, फिर इसका एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करके नया सीन बनाया था, फिर सॉल्व किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, है ना, सोर्सेस में मिलेंगे आपको। तो और इस पर जेई भी क्वेश्चन बना ही रहा है आजकल,
बना ही रहा है। तो इस पर अगर 3-4 क्वेश्चन आगे से ऐसे किए रहेंगे तो माइंड में थीम पता होगी कि आगे की ट्रीटमेंट क्या होता है, कि प्रॉपर्टी लगाई जाती है, फॉर्मूला लगाया जाता है, कुछ काटा पीटा जाता है, फिर कुछ नए सीन बनाए जाते हैं। r varying from 0 to k minus 1 to the power r 3 to the power k minus r minus 1 to the power r 3 पर k 100 CR का फॉर्मूला ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का इंटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। इसमें लगाओ फॉर्मूला ऊपर वाले का अपॉन नीचे वाले का इंटू डिफरेंस का, है ना, ऐसा बन गया। अब देखो इसका ये वाला टर्म इसके इस टर्म से कैंसिल हो रहा है ना। अब जो 2 टर्म बच रहे हैं वो इन दोनों को ऐड करो, मतलब 2 टर्म इसके तो नहीं ऐड करेंगे, अब 3 में से 2 लेने, तो वो या तो ये 2 होंगे या फिर ये 2 होंगे। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ लेते हैं तो अंदर में के पिक्चर ऐड करें, बड़ा रफ सा सीन दिख रहा है। लेकिन हम इसका सम देखें, इसको कंबाइन करें, r प्लस के माइनस आर, यानी फैक्टोरियल के आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, के आ रहा है, इनके इनपुट का सम, है ना। तो के आ रहा है, तो मैंने फैक्टोरियल के से ऊपर नीचे मैं चाहूँगा एडजस्ट किया जाए, फैक्टोरियल के से ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाए। तो ये एस के कितना आएगा, आर वेरिंग फ्रॉम 0 to k, r varying from 0 to k minus 1 to the power r into 3 to the power k minus r। अच्छा, फैक्टोरियल के को मैंने एडजस्ट किया है, फैक्टोरियल के अपॉन फैक्टोरियल आर, मतलब फैक्टोरियल के साथ इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, है ना। तो एक कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बन गया। अब फैक्टोरियल के ये दोनों लिख दिए इनटू एक और, अब फैक्टोरियल के से ऊपर क्या, फैक्टोरियल के से नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर बचा क्या है, अब बचे हुए टर्म सिर्फ ये दोनों हैं, ये दो तो एडजस्ट हो गए, ये बचा है। तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 100, नीचे आएगा फैक्टोरियल के, क्योंकि ऊपर एडजस्ट किया था, इनटू फैक्टोरियल 100 माइनस के। ये सीन अलग है और ये वाला सीन अलग है। देखो दोनों कितने प्यारे प्यारे सीन है, दोनों कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बन गया। और ये भाई सब चल रहा है, ये आजकल का ट्रेंड है, जेई वाले इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। तो बाइनोमियल बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, बहुत छोटे छोटे से लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। और वो यूनिट डिजिट निकालना, रिमाइंडर निकालना, ये सारी प्रॉब्लम तो मेंस में आती हैं, एडवांस में कम चांसेस रहते हैं। एडवांस में कुछ यही प्रॉपर्टीज़ वगैरह को यूज़ करके कोई देखने में भारी भरकम सा क्वेश्चन लिखा होता हल्का ही है, वैसे ही कुछ बना लेते हैं। माइनस 1 टू दी पावर आर 3 टू दी पावर के माइनस आर इंटू ये बन जाएगा 100 ck इंटू के सी आर, ऐसा कुछ बन रहा है। माइनस 1 टू दी पावर 3 पर के माइनस आर 100 ck इंटू के सी आर। सिग्मा का वेरिएबल आर है, सिग्मा का वेरिएबल आर है, इसका मतलब ये वाला टर्म जो होगा वो सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो इसको पिक्चर से बाहर भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर के को भी बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई कैन नॉट राइट हियर एनी मोर, तो मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। एस के इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा नहीं, पहले तो ऐसा करते कुछ बाहर निकाल लेते, 100 ck को बाहर निकालते, 3 पर के को बाहर निकालते, 100 ck इंटू 3 पर के, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, 100 ck 3 पर के। अच्छा, सिग्मा में आर की लिमिट है 0 टू के, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू के माइनस 1 टू दी पावर आर माइनस 1 टू दी पावर आर इंटू के सी आर माइनस 1 टू दी पावर आर के सी आर इंटू के सी आर माइनस 1 टू दी पावर आर के सी आर इंटू 1/3 की पावर आर। ये चेक करना बच्चों, एक बार जरा यहाँ पर ध्यान से देख लो, बोल दो सर ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम,
है ना। अब यार ये जो सीन तुमको दिख रहा है ये थोड़ा प्यारा सा सीन है, ब्यूटीफुल सा सीन है भाई साहब, इसको लाइक करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, इसको लाइक करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ। ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है ना, और ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन, एन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 सी के इंटू 3 टू द पर के इंटू ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर के, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, तो 100 सी के इंटू 3 पावर के इंटू 2 पावर के अपॉन 3 पावर के, 3 पावर के से 3 पावर के कैंसिल, फाइनली एस के मेरे पास आ गया 100 सी के इंटू 2 टू दी पावर के। एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को, 100 सी के इंटू 2 की पावर के, अच्छा सिग्मा लगाना भूल गया था क्या मैं, 100 सी के, हाँ ना ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एस के निकाल रहा था ना मैं, एस के निकाल रहा था। क्वेश्चन पे अब आते हैं, अब आएगा क्वेश्चन, एस के निकाल लिया। अब मेरा पहला पार्ट ये है, ये बताना है एस के इंटू एस 100 माइनस के, है ना। तो एस के इतना है, तो दिस इम्प्लाइज एस 100 माइनस के, तो के को 100 माइनस के से रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एन सी आर एन सी एन माइनस आर सेम होता है, 2 की पावर 100 माइनस के, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सिग्मा एस के इंटू एस 100 माइनस के। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज पर 100, तो पिक्चर से बाहर ही ले लो, ये 100 सी के का होल स्क्वायर। अच्छा के की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 100, के की लिमिट्स भी हैं इसमें 0 से 100, और यहाँ भी के की लिमिट आएगी 0 से 100, देख लो यार। अच्छा अब के को 0 1 2 3 डालेंगे तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम है, तो ये तो याद ही रहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2n/cn, यानी 200 300, 2n/cn होता है, 100 c0 स्क्वायर प्लस 100 c1 स्क्वायर 100 c2 स्क्वायर 100 c 100 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 200 c 100। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 2 की पावर 100 इंटू 200 c 100, 2 की पावर 100 इंटू 200 c 100। चेक करना बच्चों, इसका आंसर आना चाहिए बी फॉर बॉम्बे, है ना। चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ m 149 प्लस m 150। तो पहले m की बात करनी पड़ेगी, एस के हमने निकाल लिया था, एस के हमारे पास आया था, कलर चेंज कर लिया जाए, एस के आया था मेरे पास 100 सी के इंटू 2 की पावर के, है ना, ये आया था इसके लास्ट क्वेश्चन में। अब एस के की हेल्प से हम m ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन m ऑफ 100 कॉमा समथिंग पर है, तो देयरफॉर एस के अपॉन 2 पावर के, एस के अपॉन 2 पावर के, एस के में 2 पावर के का डिवाइड दे दें, तो ये आएगा मेरे पास 100 सी के, और इसी को उन्होंने बोला था m 100 कॉमा के, m ऑफ 100 कॉमा के, तो ये डेफिनेशन आ गई अपने पास। m 100 कॉमा के का मतलब हुआ 100 सी के, मतलब ये वाली नंबर सुपर स्क्रिप्ट बनेगा, ये वाला नंबर सब स्क्रिप्ट बनेगा। तो नाउ अब एक्शन में आ जाते हैं, अब हम एक्शन में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। m of 149 प्लस m of 150 इज इक्वल टू वॉट, तो एक बार 49 पुट कर दो यहाँ पर, तो 100 सी 49, और एक बार 50 पुट कर दो 100 सी 50, तो ये सीन बन रहा है यार इसका, है ना। यानी एक तरह से ये क्या है, दो कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट का सम दिख रहा है,
तो NCR मतलब दो कम्यूटेटिव कोएफिशिएंट बनी हुई, पास्कल रूल लगाना है। तो जिसके नीचे वाली स्क्रिप्ट पड़ी उसके ऊपर एक ऐड कर देते हैं जहाँ तक मेरी मेमोरी है। तो ये आएगा m ऑफ 101,50 101,50 तो कोई नहीं है। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाएं तो ये बन जाएगा 101 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दें, C51, यानी m ऑफ, ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज D फॉर दिल्ली, D फॉर दिल्ली। देख लो। तो खैर खैर इसमें तो कोई खास काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो फ्री मतलब बिल्कुल बर्थडे गिफ्ट की तरह मिल गया। मेन बेसिकली जो हमने SK निकालने में वर्क किया है उसी की हेल्प से ये भी निकल आया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए फिर से वही इन्फॉर्मेशन है। अब इस पर इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। In an examination, there are 100 true false type questions. The number of ways in which one student can make his choice to attempt or not to attempt the questions is given by। जैसे तुम एग्जाम देने गए हो और 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका आंसर तुम दो तरह से दे सकते हो, तो T मार्क करोगे उस पर या फिर F मार्क करो, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। या फिर तुम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, तुम्हारे पास चॉइस है। 100 क्वेश्चन का पेपर है और तुम उसमें से पेपर को कितने डिफरेंट तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो वो निकालना है ना। तो नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, भाई 100 क्वेश्चन है ना। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच वन स्टूडेंट कैन मेक हिज चॉइस टू अटेम्प्ट और नॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इज गिवन बाई, है ना। मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हैं। तो कितने तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कर, मतलब पेपर को पर आप कितने तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं, ओवरऑल बात करनी है। तो सबसे पहला केस हो गया कि आप 100 क्वेश्चन है, 100 में से एक भी अटेम्प्ट ना करो, हो सकता है एक भी अटेम्प्ट ना करो, आपका मूड, है ना। या फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो 100 में से पहले वो एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जिसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के दो तरीके होंगे, मतलब या तो आप उसमें T मार्क करोगे या फिर F मार्क करोगे, है ना। या फिर आप दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो 100 में से पहले दो क्वेश्चन सेलेक्ट करो। उन दो क्वेश्चन का आंसर कितने तरह से दे सकते हो, पहले क्वेश्चन आंसर दो तरह से दे सकते हो, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर 2 × 2 4। वही TT, वजह हेड टेल करते हैं ना, दो कॉइन को टॉस करें, तो वैसे TT TF FF FT 2 स्क्वायर। अगर आप तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 2Q एंड अप टू 1। अगर आप सारे के सारे करते हो तो फिर इतने मेथड आएंगे, है ना। और ये एक बाइनोमियल सीरीज बन गई। बाइनोमियल सीरीज 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n। तो 1 + x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 अब पावर n। तो ये आ गया 3 की पावर 100। ये कितना आ रहा है, 3 की पावर 100 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, 1 + x की पावर 100, 3 की पावर 100। तो SK कितना था अपने पास, SK कितना था, अच्छा 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 अच्छा, हमें पूरा नहीं निकालना था, हमारे पास आंसर SK की फॉर्म में है क्या, SK और BK के फॉर्म में है। SK और BK, अच्छा SK हमारा क्या था, 100 CK × 2 की पावर के। तो आई थिंक मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं। रुको रुको रुको, ये मत करो। इस सीरीज़ का जनरल टर्म देख लो, इस सीरीज़ का जनरल, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। जनरल टर्म आएगा 100 CK × 2 की पावर के, ये जनरल टर्म आ गया। और इसी पे लिमिट लगा दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, के कहाँ से, 0 1 2 से लेकर 100 तक, 0 से 100 तक। और ये डेफिनेशन देखो, यही SK है, तो ये आ जाएगा के वेरिंग फ्रॉम 0 to 100 SK, है ना, ये आ रहा है। VK पिक्चर में था, VK था SK/2 की पावर के, यानी VK आएगा केवल 100 CK। VK की वैल्यू कितनी आएगी, VK हमने निकाला नहीं, SK में 2 की पावर के का डिवाइड दे दो, तो VK केवल आएगा 100 CK, ठीक है ना। तो वो उससे इंडिपेंडेंट है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें 2 की पावर भी आएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज आगरा, A फॉर आगरा, ठीक है। चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए दे रखा आपको 3 की पावर 1/223 प्लस 1 एंड लेट एफ एन इक्वल्स टू एन सी जीरो ए टू द पावर n माइनस 1 माइनस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस 3। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू एन सी n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 0। यानी एक बाइनोमियल सीरीज डिस्टर्बिंग बाइनोमियल सीरीज दिख रही है। दिख तो नहीं रही क्योंकि एन सी जीरो ए पर एन होना चाहिए, एन सी वन ए के पावर n माइनस 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ और ही सीन दिख रहा है ना। तो बाइनोमियल सीरीज टाइप की है नहीं, अभी बनानी पड़ेगी। अच्छा ये एफ एन है तो कह रहे एफ 2007 प्लस एफ 2008 की वैल्यू बताओ। वो 9 के टाइप का है तो के कितना होगा, है ना। और एक खुद में एक अपने आप में बड़ा गंदा सा नंबर है। ये अपने आप में काफ़ी गंदा सा नंबर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम लोग एफ एन से स्टार्ट लेते हैं। अब तुम ये देखो एन सी जीरो ए पावर एन माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1, एक एक कम है यहाँ पर, तो एक ए से डिवाइड दे के अंदर एक ए अटैच कर दिया जिससे पिक्चर प्यारी लगे। अब पढ़ो, अब पढ़ने में मजा आएगा। एन सी जीरो ए टू दी पावर एन माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर एन माइनस 1 एन सी एन माइनस 1 इंटू ए। इतना आ गया, है ना। लेकिन अभी यार लास्ट टर्म नहीं लिखा, देखो सारे टर्म आ गए। अब ये पूरी प्रॉपर एक बाइनोमियल सीरीज दिख रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि इसमें एक टर्म, इसका एक लास्ट टर्म यहाँ पर मिसिंग है। तो इसके बाद टर्म क्या आएगा, -1 की पावर n इंटू एन सी एन, क्योंकि ए की बार लगातार डिक्रीज हो रही, ए पावर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, सेकेंड लास्ट टर्म में ए है तो लास्ट टर्म में ये आएगा, है ना। क्लियर। तो लास्ट टर्म देखो यहाँ पर अवेलेबल था नहीं, मैंने अटैच किया है। तो अगर अटैच किया है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस ऑफ -1 टू दी पावर n इंटू एन सी एन। भाई साहब गेम यहाँ पर दी एंड होगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हें ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर सीरीज बनी दिख रही है ये वाली, आई थिंक तुम इसको बहुत अच्छे से समझते हो। एन सी नॉट ए पावर एन एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 की पावर एन, ऐसा कुछ बन रहा है ना। एन सी नॉट ए की पावर एन माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग या। तो फाइनली मेरे पास एफ एन जो आ रहा है वो आ रहा है ए माइनस 1 की पावर एन माइनस -1 की पावर एन, हाँ एन सी एन तो 1 हो ही जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसकी, और अपॉन ए, ये आ रहा है एफ ऑफ एन, ये एफ एन मिल रहा है। चेक कर लेना, मतलब ये सबसे पहला तो काम ये है कि यहाँ से स्टार्ट लें। ये देख के लग रहा है कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, एक डिस्टर्बिंग बाइनोमियल सीरीज है, बिकॉज कुछ टर्म मिसिंग भी है, पावर भी कुछ रैंडम सी है। तो वही मैंने किया, ए से एडजस्ट करके एक ब्यूटीफुल सीन बनाया जैसे देखने में लग रहा हाँ यार ये बाइनोमियल सीरीज। फिर जो मिसिंग टर्म था उसको प्लस किया, बार माइनस कर लिया, फिर पहचान लिया कौन सी सीरीज है। यार एफ एन निकल आया। एफ एन निकालते समझो हमने आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, आधी प्रॉब्लम तो इसी स्पॉट पे सॉल्व हो गई भाई साहब। अब क्या करना है, अब फॉर्मेलिटी करनी है, यानी हमें रूट पता है, रास्ता पता है, बस ट्रैवल करना है, चलना है। तो एफ 2007 प्लस एफ 2008 की अगर मैं बात करूं, एफ 2007 प्लस एफ 2008, तो एन को पुट करना है यहाँ पर, एफ एन यानी है ये जो चीज़ें पावर में आ रही हैं, ए माइनस 1 की पावर 2007, है ना। एन को 2007 डालेंगे तो ये माइनस साइन देगा, माइनस पहले से है, ये आएगा। और एफ 2008 की बात करेंगे तो ए माइनस 1 की पावर 2008, माइनस 1 पर 2008, ये तो प्लस 1 दे देगा, और बीच में माइनस है तो -1 बाई ए, ऐसा कोई सीन बनेगा यार, है ना। और अगर हम ए एलसीएम ले लें, हाँ, तो आई थिंक 1 से -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो a माइनस, अच्छा ऊपर से भी कुछ कॉमन ले सकते, फिर तो a -1 की पावर 2007 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस a माइनस 1 होल बाई ए, 1 से 1 कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल और केवल आएगा a माइनस 1 की पावर 2007।
a माइनस 1 की पावर 2007, सही है क्या? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। f ऑफ 2007 प्लस f ऑफ 2008 इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ रहा है a माइनस 1 की पावर 2007, तो a माइनस 1 अपने पास आएगा 3 की पावर 1/223, है ना। इसकी पावर 2007 का मतलब हो गया 2000, ना ना ना, ये कितना आ रहा था मेरे पास, हाँ, a माइनस 1 की पावर 2007 का मतलब हुआ कि 3 की पावर, जस्ट मिनट, 3 की पावर यहाँ से ही निकाल लेते हैं, a माइनस 1 की पावर 2007, 3 की पावर 2007 अपॉन 223, अच्छा क्या ये कैंसिल होगा? 224 और 3 7, 3 से तो कैंसिल होता नहीं है, 7 से होगा, 7 3 21 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 तो वैसे नहीं जा रहा है, 11 नहीं, 223 का पूरा डिवाइड करता है क्या इसको? आई थिंक, एक मिनट, 13, 13 वन जो 13, 13 वन जो 13, 93, 17, 53, नहीं यार, 223 से एक बार इसका डिवाइड दे के देखो कैंसिल होता है या नहीं। 200 है तो 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 2 9 जा 18 और 220, 2 कैरी, 2 9 जा 18 और 220, सही है, पूरा पूरा कैंसिल होना है ये। तो फाइनली ये 3/9 आ रहा है अपने पास, तो ये सीन कितना आ गया? 3 की पावर 9 आ गया। अच्छा, इन्होंने इसको कुछ पूछा है, इसको लिखा है 9 के फॉर्म में, लिखा के इंटीजर है, तो 9 के की फॉर्म में लिखना है, तो 3 स्क्वायर इंटू 3/7, 9 इंटू 3/7, 3/6 होता है, ये तो मुझे याद रहता है, 729, 3/7 चाहिए, तो 9 3 जा 27, 2 करी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 7 जा 21, 2187, ये कुछ आ रहा है, 9 इंटू 2187, तो देयर फोर इन्होंने जो के पूछा था, आई थिंक के पूछा था, के आ जाएगा 2187, देख लो भाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो कोई खास नहीं था, ठीक था क्वेश्चन, ठीक ठीक था, ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चन तुमको देखे जाते हैं, ट्राई करिएगा इनको, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। HW1, HW2, HW3, 4, 5, 6, सिंपल सा क्वेश्चन देखो जेई में आया था, 7, 8, 9, डबल सिग्मा, 10, अच्छा 9 और 10 में डिफरेंस है, देखना यहाँ पर आई लेस देन जे है, और यहाँ पे आई लेस और इक्वल टू जे है, यहाँ पे इक्वलिटी लगी, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। 11th यहाँ पर जे सबस्क्रिप्ट में है, सी आई माइनस सी जे, है ना, जे जो है वो सबस्क्रिप्ट में ही है। ट्वेल्व, यहाँ भी जे सबस्क्रिप्ट में है। 13, 14, ठीक है बच्चों, तो यार ये सारे क्वेश्चन करके आने, अपन कर लेंगे इनको सारे को डिस्कस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।
तब तक आप इसी तरह मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके बच्चों, लव यू ऑल।